गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुज्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इस वेदर को। सर्दियाँ काइंड ऑफ जा रही हैं और बड़े प्लेजेंट किस्म का मौसम जो है वो आ रहा है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम ये हो रहा है जो कि मुझे इस वक्त है, विच इज़ फ्लू। मौसम चेंज हो रहा है तो साथ में जो है वो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती जा रही हैं। बट एनी हाउ आई जस्ट विश कि आप लोग बिल्कुल सेफ होंगे कोरोना की सिचुएशन से, किसी भी किस्म की बीमारी से। यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फाउंडेशन दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशंस। अभी तक मेरी वो फेवरेट है, लेकिन आज उसका एक अलग फॉर्मुलेशन जो है उसको हम लोग ट्राई आउट करने वाले हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हैं आप लोग? जस्ट गो एंड हिट सब्सक्राइब, साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फाउंडेशन विच इज कॉल्ड द वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। दिस इज गोइंग टू बी देयर ड्यूई ल्यूमिनेक्स वर्जन। आप लोग अगर मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करें तो आपको पता होगा दैट इज़ माय फेवरेट फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड। एंड उससे पहले जो इसका जो सिंपल वर्जन था जो कि थोड़ा सा मैट था, इट वाज नॉट कम्प्लीटली मैट बट इट वाज मैट। तो वो मेरे पास जो है वो ये 3 शेड्स ऑलरेडी है जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ और करता रहा हूँ। और ये 3 शेड्स जो थे वो मैंने मंगवाए क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है और उसमें आपको अपना शेड जो है वो कभी भी नहीं सही से चूज़ होता। तो मैंने ये 3 शेड में तुक्के मारे और फाइनली आई गॉट द राइट शेड फॉर मी विच इज़ दिस वन। सो दिस इज़ क्लासिक बेज, ठीक है, और ये है क्लासिक आइवरी। आई थिंक नहीं, दिस इज सॉफ्ट आइवरी एंड दिस इज गोल्डन बेज। गोल्डन बेज इज माई शेड। एंड ये थी जनाब इसकी पैकेजिंग इस किस्म की। और ये है द ओल्ड वर्जन, अभी भी मिलता है आपको, लेकिन ये दिस इज़ द ओल्ड वर्जन। और अब इन्होंने जो है वो थोड़ा ड्यूई वर्जन जो है उसका निकाला है। तो मैंने बिकॉज आई न्यू माई शेड कि मेरा शेड जो था वो गोल्डन बेज था, आई ऑर्डर्ड गोल्डन बेज वंस अगेन। सो दिस इज द गोल्डन बेज इन ड्यूई ल्यूमिनेक्स फाउंडेशन। इफ़ यू कैन सी तो यहाँ पे इसका जो है वो मेंशन है दैट इट इज़ अ ड्यूई फाउंडेशन। थोड़ी सी पैकेजिंग जो है वो चेंज है। इसके बैक पे था कि दिस इज द फोटो फोकस फाउंडेशन, तो दैट वाज बेस्ट फॉर द कैमरा वर्क। अगर आप लोग कभी भी फ्लैश के साथ फोटोग्राफी करते हैं तो जिस फाउंडेशन के अंदर SPF होता है वो आपको एक फ्लैश बैक देती है, एक वाइट कास्ट आपके फेस के ऊपर जो है उसका आता है। बट ये एक ऐसी फाउंडेशन थी जिन्होंने इस रेंज को बनाया इसलिए था कि आप इसको जो है वो कैमरा के लिए यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट गिव यू एनी फ्लैश बैक। ये यहाँ पे जो था वो मेंशन था, इसका ये फीचर था। बट अभी जो है वो इस तरह का कुछ भी पीछे मेंशन जो है वो नहीं है। दिस इज द सेम शेड विच इज़ रिटन हियर विच इज़ अ गोल्डन बेज। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आई डोंट नो वाई आप लोगों को ये कैमरा पे फील होगा या नहीं होगा। बोथ का मतलब इन दोनों का जो सेम शेड है दैट इज़ गोल्डन बेज, लेकिन अगर आप देख सकें तो इन दोनों का शेड जो है वो डिफरेंट है। मतलब जो पहले वाला ओल्ड फॉर्मुलेशन है मेरे पास वो थोड़ा सा डल एंड डार्क है एंड ये थोड़ा सा ब्राइट है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो नाउ आई होप सो कि ये जो है वो मुझे परफेक्टली मैच करे, बिकॉज ये तो मेरा अपना शेड था, मुझे पता था, मैं इसको बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फाउंडेशन जो कि बजट में भी हो, जो कि जिसकी कवरेज भी अच्छी हो, जो बहुत अच्छा लास्ट करती हो आपके सिम पे और कैमरा के लिए अमेजिंग हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस वन आउट, वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। और अभी मैं इसका जो ये ड्यूई एंड ल्यूमिनेक्स फाउंडेशन है ये ट्राई करके देखने वाला हूँ कि क्या वाकई ही ये भी इतना अमेजिंग है जिस तरह के इसका ओल्ड वर्जन जो था हमारे पास था। सो काफ़ी लंबा इंट्रो जो है मेरा हो चुका। सो लेट्स गो एंड गेट इनटू दिस वीडियो राइट नाउ। सो स्किन जो है वो मेरी वॉश्ड है, मॉइस्चराइज्ड है, प्रेप्ड है और अभी मैं जा रहा हूँ फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। एंड बियर्ड जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है मेरी, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। मैंने एक ऐसी चीज़ ट्राई कर ली थी अपने फेस पे जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी सरगोदा में। अगर आप लोग रहते हैं तो बताऊंगा उसके बारे में भी, डिटेल रिव्यू आपको दूंगा। तो मैंने एक चीज़ के बारे में बहुत रिव्यू सुना था कि बहुत अच्छा है जी आप ट्राई करें, लेकिन जब मैंने वो सब ट्राई किया तो मेरी स्किन के ऊपर बहुत बुरा हाल हुआ। सो अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं ये फाउंडेशन ट्राई करने के लिए। एज यू कैन सी आई हैव डार्क सर्कल्स एंड मेरी स्किन जो है वो इस वक्त काफ़ी ड्राई है। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ फाउंडेशन। आजकल मुझे ऐसी फाउंडेशन पसंद आ रही है जो कि ड्यूई हो और एक नेचुरल सा हेल्दी सा ग्लो आपके फेस के ऊपर रखे। सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको अच्छे तरीके से करने वाले हैं मिक्स, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर्ड इसकी जो स्मेल थी इट वॉज रियली वेरी केमिकली स्मेल थी। और सेम इस तरह की स्मेल जो थी वो LA गर्ल की HD फाउंडेशन की भी थी। बट नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर जो है वो कैसी फॉर्मुलेशन होने वाली है। सो ये फर्स्ट टाइम मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये एक स्पैचुला के साथ आती है इस तरह से, जो आपको निकालना पड़ता है अपने हाथ पे इसको, फाउंडेशन को इस तरह से। Okay, finally this time it has a scent which is a
good scent. It's not that chemically. So this is the foundation, and as you can see, this is yellow undertone foundation, and hope so कि ये मेरा shade हो. कैमरा के ऊपर वैसे भी लाइट लगने वाला है, but still I hope so कि ये मुझे मैच करे. So I'm just going to pick up the product onto the sponge, and I'm just going to apply it to the face. On camera it is looking like a lot of coverage, but in person this is like really very light coverage. I remember this is a very like it's medium coverage foundation. It's not that full coverage foundation, but I'm just loving the scent of it. It's like really very fresh. So decent amount of coverage जो है वो यहाँ पे है foundation की, and it's looking good. आई थिंक आई शुड डू अ वीडियो जहाँ पे मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए, दोनों जो फॉर्मुलेशन है वो कैसी लगती है स्किन के ऊपर. ऑलराइट जी, सो ऑन कैमरा इट इज़ लुकिंग अ लॉट लाइटर, बट इन रियलिटी इट इज़ मैचिंग माई स्किन टोन क्वाइट वेल. इट्स नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा लाइट है ये फाउंडेशन, आई कैन सी दैट, बट राइट्स के अंदर जो है वो आप लोगों को काफ़ी लाइट लग रही है ये फाउंडेशन, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. So this is like half of my face without foundation and half with the foundation. As you can see, it has medium coverage. It is not hiding everything. It's not that full coverage. So yeah, now let me complete up the face and I'll be back. This is the foundation right now, and as you can see, this is dewy. एक इसका रीज़न जो है वो ये भी हो सकता है कि हमने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है इसको अप्लाई किया, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग अ लॉट डूई. आई डोंट नो कि ये जो है वो सेटअप करने के बाद जो है वो कैसा लगेगा. सो लेट मी set this foundation and contour my face, and I will be right back with the final thoughts about this foundation. Alright, welcome back. After finishing up the look, I just did my contour, and I put a little bit concealer under my eyes, and I gave you guys a review of Rivage UK के concealers. And अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और साथ में एक कार्ड भी आ जाएगा ताकि आप लोगों को जो है वो इसका रिव्यू पता चल जाए. सो दिस इज़ द फाउंडेशन, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. इट इज़ लुकिंग dewy आफ्टर सेटिंग अप विद द पाउडर. दो कि मैंने इतना पाउडर यूज़ नहीं किया, आई जस्ट बेक्ड अ लिटिल बिट अंडर ऑफ माई आइज़, एंड साथ में जो है अपने टी-ज़ोन के ऊपर पाउडर अप्लाई किया, और जितना बाद में ब्रश के ऊपर जो था वो पाउडर लेफ्ट हो गया वो मैंने अपने फेस के ऊपर जो था वो अप्लाई कर लिया. बट स्टिल इट हैज़ अ ब्यूटिफुल स्किन लाइक फिनिश, विच इज़ द थिंग दैट आई एम लविंग अबाउट दिस फाउंडेशन. दो कि ये हाईली रिकमेंडेड फाउंडेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, यू फिर लुकिंग फॉर अ फाउंडेशन जो कि आपको कैमरा, अगर आप काम करते हैं, मॉडल्स के साथ काम करते हैं, ब्राइड्स के ऊपर काम करते हैं, एंड यू नो कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ कि आपका फ्लैशबैक ना आए, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. अगर आप लोगों को मैट थोड़ा सॉफ्ट मैट लुक चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द ओल्ड फार्मूला. एंड अगर आप लोगों को थोड़ा ड्यूई लुक चाहिए, देन यू कैन यूज़ दिस वन. आप इसको डेली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट हैज़ अ वेरी लाइट टू मीडियम कवरेज. तो आप इसको डेली की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ये जो फाउंडेशन है, जो ओल्ड वाला है फार्मूला, इसको तो मैंने लाइक आई हैव ट्राइड इट ऑन लाइक डिफरेंट इवेंट्स जो कि गर्मियों में डे में थे, एंड इट लास्टेड सो गुड ऑन टू माई स्किन. लाइक वंस आई अटेंडेड द क्लास जो कि बहुत गर्मी में थी, मेकअप की क्लास थी, एंड आई वॉज अ गेस्ट ओवर देयर, एंड आई वॉज वेयरिंग दिस फाउंडेशन, एंड इट वॉज लुकिंग फैबुलस इवन इन द पिक्चर्स एंड इन पर्सन एज वेल. तो बहुत अच्छा इसका जो था वो रिजल्ट था, और शाम तक ये फाउंडेशन जो थी वो एज इट इज़ मेरे फेस के ऊपर आई थी. ऑफकोर्स किसी भी फाउंडेशन को लगाने के बाद ऑयल आता है, यू नीड टचअप्स, लेकिन फिर भी it was looking so beautiful, so flawless. So I would highly recommend कि आप लोग जो है इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हैं. So that was it for this video for tonight, and I will see you guys in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, and finally, अल्लाह हाफिज़.